तो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हो क्रिकेट हाइलाइट्स विद उमर। तो भाई पीसीबी ने जो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है और जो कि 2025 में खेली जाएगी। और लेकिन स्केड्यूल तो अनाउंस कर दिया है, हमारे फैंस को ये तो नज़र आने लग गया कि भाई भाई न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, बड़ी सीरीज होगी, फुल टाइम पर टाइम होगी। लेकिन ऐसा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक आप कंसीडर करने वाली, या मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई पीसीबी का कौन बंदा अंदर जो है जो ये सीरीज स्केड्यूल करता है। कि मतलब भाई तुम्हें इतना नजर नहीं आ रहा कि मतलब जो टाइमिंग है, क्या पीसीबी को यही टाइमिंग मिलती है कि जब आईपीएल स्टार्ट होने वाला होता है या आईपीएल हो रहा होता है, उस बीच टाइम में ही पाकिस्तान क्यों ऐसी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज रखता है। पिछले साल भी यही हुआ। और अच्छा, कल न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक पोस्ट आई थी कि जो भाई न्यूजीलैंड के जो मेन खिलाड़ी हैं, जैसे लेकी फर्गुसन हो गया, टिम साउथी वगैरह हो गया, ट्रेंट बोल्ट, केन विलियमसन, इस टाइप के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके, वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान की जो सीरीज होगी न्यूजीलैंड से नेक्स्ट ईयर, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, ये कंफर्म किया गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन वो तो कंफर्म किए गए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा मुश्किल ही होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो आईपीएल है ना, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की ये हिस्ट्री रही है कि भाई वो आईपीएल को नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको वहां से इतना, जो रियलिटी में वो बता रहा हूँ, जो उनको पैसा मिलता है ना, वो शायद ही उनको न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से मिलता हो। और जो उनके सीनियर प्लेयर हैं वो आईपीएल खेलना ही पसंद करते हैं रेदर देन पाकिस्तान के साथ वो सीरीज खेले। तो न्यूजीलैंड तो वहां पे उससे फायदा किसको होता है? उससे फायदा यकीनन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को ही होता है। एक तो वो कहते हैं कि भाई वो सीरीज ही इसलिए रखते हैं ताकि हम अपने नए लड़कों को चांस दें, बेंच मार्क टेस्ट, बेंच बेंच प्लेयर्स जो है उनको हम टेस्ट आउट करें पाकिस्तान की वजह से, उस पे, क्योंकि उनको तो पता है भाई पाकिस्तान के साथ तो कोई और सीरीज खेलेगा ही नहीं। और तकरीबन आधे से ज्यादा जो से अपने बड़ी टीम्स हैं वो सबके प्लेयर, सीनियर प्लेयर आईपीएल खेल रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ले लो, साउथ अफ्रीका के ले लो, वेस्ट इंडीज के ले लो, इंग्लैंड के ले लो। तो यही है ना, तो न्यूजीलैंड को पहले ही पता होता है, वो आ जाते हैं हमसे सीरीज रखने, उनको पता है ये पागल है, ये खेल लेंगे, खुश हो जाएंगे। और वो भी डीसीडी टीम अपनी भेज देते हैं और उसमें भी हम, वो भी हमें पेल के चले जाते हैं। जैसा कि पिछले 2 साल से हो रहा है, अब ये लगातार तीसरे साल भी हम न्यूजीलैंड से खेलेंगे आईपीएल के दौरान। और अब जो अगर समझ आए कि भाई बड़े खुश हो रहे हैं न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर आएंगे, मैं आपको बताऊं बहुत ही मुश्किल चांस है नहीं आएंगे न्यूजीलैंड के प्लेयर भाई, क्योंकि उनको जो है ना, उनको आईपीएल खेलना बहुत पसंद है, जाहिर सी बात है, उनको पैसा मिलता है भाई। और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का तो पता है भाई, पिछले साल केन विलियमसन को देखा था आपने, मैचेस खेल नहीं रहा था, इंजर्ड होके बैठा था, लेकिन आईपीएल में बैठा था। समझ आई ना। और इसका खुमियाजा जो न्यूजीलैंड भुगतती भी है टूर्नामेंट में। लेकिन रेदर देन ऑल, लेकिन इससे नुकसान पाकिस्तान को ही होगा भाई। अगर आप सीरीज करते हो तो आप अपने नए प्लेयर्स को चांस दो, वो सीडी टीम भेजते हैं तो आप भी बेंच मार्क टेस्ट कर लो। नहीं हो रहा ना, पिछले 2 साल से आपके लगातार बाबर आजम और रिजवान ही आ जाते हैं, वही खेलते हैं, अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बना देते हैं और सीरीज हम जीतते नहीं है। वो अपनी अपनी रैंकिंग को पक्की कर लेते हैं भाई आईसीसी के अंदर, के हम पहली रैंकिंग या दूसरी रैंक पर हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं होता ना, तो फायदा तो हमें पाकिस्तान को भी होता नहीं है उस सीरीज से। और भाई एक और खबर निकल के आ रही है, अगर आप यार देख रहे हो तो भाई मुझे बताना जरूर, अगर किसी को पता है कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। मैं सुना है कि नेक्स्ट ईयर का पीएसएल नहीं होगा। अगर ये बात सही है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। खबर उड़ती उड़ती खबर आई कि नेक्स्ट ईयर का पीएसएल नहीं होगा। अगर वाकई में ऐसा है और तो उसका रीजन क्या है वो भी मुझे आप कमेंट्स के अंदर बता देना। बहरहाल ये था कि भाई न्यूजीलैंड से सीरीज है, अच्छा है, अच्छी बातें होनी चाहिए सीरीज, लेकिन हमें उसका आज तक अभी पिछले 2-3 सालों से फायदा नहीं हुआ। जितनी टीम्स इंटरनेशनल आई हैं उसमें से आधे से ज्यादा जो टीम्स के प्लेयर आए हैं वो, उन्होंने भाई अपना न्यू प्लेयर्स भेजे हैं। और यकीन मानो कोई एक दो उनके पास हीरो निकल के जाता है यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी टीम है कि भाई जो जीरो को हीरो बनाने में बहुत माहिर, महारत रखती है। और अपने प्लेयर्स को नहीं, दूसरों की टीम्स के प्लेयर्स को आप निकाल के देख लो, हैरी ब्रोक, कितने सारे प्लेयर्स हैं। पिछले साल इंग्लैंड का चैपमन, कोई पूछता नहीं था चैपमन को, अच्छा वो मेन टीम में खेलता ही नहीं था, उसको पाकिस्तान के साथ उन्होंने भेज दिया, उसने हमें आके पेल दिया भाई। अफरीदी, शाहिन अफरीदी तो कहाँ, हारिस रऊफ, तो तो पता नहीं क्या क्या, नसीम शाह, भाई सबको उसने पेला, अच्छा खासा पेला और वो हीरो बन गया। अब वो आईपीएल भी खेलता है, वो ऑल लीग्स भी खेल रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो इसलिए फायदा तो उन्हीं को हो रहा है ना यार, पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? आप तो वैसे लीग्स के काबिल ही नहीं है हमारे प्लेयर, और लीग में भी वो दिक्कत दुक्का मरियल सी लीगें खेलते हैं जो अभी अभी शुरू हो गई हैं। पता नहीं एमएलसी मेजर लीग शुरू हो गया, तो कनाडा प्रीमियर लीग हो रहा है, तो एलपीएल हो रहा है। अबे इन लीग में कोई फायदा तो है नहीं ना। वैसे ही हमारी हमारे हमारे पीसीबी में ये चीज़ें ज़्यादा कंसिडर की नहीं जाती कि कौन सी टीम आती क्या है, हमारे कौन से प्लेयर खेलने। तो रेदर देन, और इसका तो फायदा ही नहीं है करने का। 12 एक और न्यूज़ निकल के आई है भाई आज सुबह सुबह,
कि जो माइकल वॉन है जिनकी आदत ही रहती है कि भाई कोई ना कोई उनको बहाना चाहिए ट्रोल करने का कि भाई मुझे मौका मिले और मैं ट्रोल करूं। और इस बार फिर से उन्होंने निशाना बनाया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। और कुछ बातों से मैं उनके बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। उन्होंने भाई कहा है कि जो पाकिस्तान जो टीम है ना कुछ खास नहीं है इसके अंदर। रिसेंटली जो इसने मैचेस और वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थ्रू आउट जो जो उसकी परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से मेरे को तो नहीं लगता कि भाई ये कोई पक्की वाली टीम है या कोई वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है जिसको हम कह रहे हैं कि भाई बड़ा कोई परफॉर्मेंसेस दिखा गया। उसने खास तौर पे बाबर आजम को मुखातिब करते हुए कहा। उन्होंने कहा बाबर आजम को मुखातिब करते हुए यही कहा कि भाई बाबर आजम जो है ना मुझे मैं उसको प्लेयर नहीं समझता। और मॉडर्न क्रिकेट को देखते हुए जो उसकी परफॉर्मेंस रही है तुम एक मैच निकाल के दिखा दो जो उसने जितवाया। और काफी हद तक मैं माइकल वॉन की ये बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उसने सही बोला भाई पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही नहीं है ना रिसेंटली पिछले 2 सालों के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है। वही बात आ गई ना फिर निकल के कि होम कंडीशंस में आपको सीडी टीम मार के गई है। और हमारे जो कुछ भोले फैंस हैं बाबर सन्स को उनको तो वैसे ही आग लगेगी मेरी वीडियो देख के मिर्चें लगेंगी लगेंगी। और कि भाई मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ भाई हम तो रियलिटी पे बात करते हैं ना। तो उसकी परफॉर्मेंस है नहीं। रिजवान आता है रिजवान से कोई छक्के लगते नहीं। T20 में ओपनर बन के बैठे हुए हैं पता नहीं काहे के ओपनिंग बन के बैठे हैं। ये माइकल वॉन का कहना था। माइकल वॉन के अल्फाज है मैं अपने अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रही कि मैं इसकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि काफी हद तक 70 to 80% उसने बिल्कुल सही बात की है। वो कहते हैं सिर्फ एक ही हमारे पास प्लेयर है फखर जमान है जो कि मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से बैठता है। उसके अलावा कोई पाकिस्तान में इस टाइम वाहिद प्लेयर नहीं है जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलता हो या अग्रेशन के साथ खेलता हो। और उन्होंने खास तौर पे फखर जमान को कहा और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को उन्होंने ट्रोल किया है कि ये प्लेयर्स किसी काम के नहीं ये छोटी टीमों के खिलाफ भी नहीं चल सकते। और काफी हद तक मैं इसकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। तो समझ आई ना भाई देखो जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती तो बाहर वाले तो ट्रोल करेंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है यार। कोई एक नहीं इंडिया हम पे हंस रहा है। माइकल वॉर्नर तो कितने प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन हम अभी भी इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे थ्रू आउट द। अगर हम देखा जाए जो वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंसेज रही है अभी भी हम कुछ कोई सिस्टम पीसीबी का वही है। अगर आप ये समझो कि बाबर या तो अब्दुल रजाक को निकाल दिया भाई तो उन दोनों को निकालने से कुछ नहीं हुआ। और उन दोनों को जो निकाला है ना वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज और वो कोचिंग वगैरह के ऊपर नहीं निकाला उनको ये जो लेजेंड्स लीग हो रही थी उस पे खेलने पे निकाला है ये भी मैं आपको बता दूं। समझ आई ना। तो हमारे यहाँ ये नेशनल टीम की प्रायोरिटी बिल्कुल किसी चीज़ पे नहीं रखा जाता उसको सिर्फ इस पे रखा जाता है। समझ आ गई ना। तो भाई ये पागल वागल बनाना मत छोड़ दो भाई प्लीज़ पाकिस्तानी अवाम को यार। अभी भी कुछ बेचारे लोग हैं जो इनके उसमें आ जाते हैं। खैर लेकिन ये था अब तक के लिए भाई जो अपडेट्स आई हैं। बाकी और कोई अपडेट्स आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो या इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़।